हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है आप अपनी पीरियोडिक टेस्ट 1 PT 1 की तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के आवधिक परीक्षा का मतलब इंग्लिश में बच्चों पीरियोडिक टेस्ट ही होता है। तो आप इसको बिल्कुल अलग न ले। हिंदी में हम आवधिक या फिर सामयिक परीक्षा भी बोलते हैं, सामयिक कह लीजिए, कालांशिक कह लीजिए, तो एक ही बात है सबकी। ये पेपर 2025-26 का है, कक्षा चौथी का है। और ये अच्छी बात ये कि जो हमारी नई किताब आई है, नई किताब पर आधारित ये पेपर है। ठीक है, विषय हिंदी है, समय 1 घंटा 30 मिनट, कुल अंक हमारे 30 रहेंगे। चलिए देखते हैं क्या कुछ दिया गया पेपर में। पेपर में सबसे पहले बच्चों आपको पठन मिलेगा। पठन में क्या होगा, आपको गद्यांश मिलेगा, या तो वो हो सकता है आपके लिए पठित हो। पठित मतलब होता है कि आपने पढ़ रखा है पहले, या फिर अपठित हो। अपठित का मतलब होता है कि आपने वो पढ़ नहीं रखा है, किसी मैगजीन से, बुक से, स्टोरी बुक से, ठीक है, आपको पेपर से कहीं से भी पैसेज मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या दिया गया है, दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पुस्तकें हमारे जीवन की सच्ची मित्र होती हैं। जब समय साथ छोड़ देता है, जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब भी एक अच्छी पुस्तक हमारा मार्गदर्शन करती है। मार्गदर्शन का मतलब होता है बच्चों की हमारे को गाइड करती है। ठीक है, क्या करती है, गाइड करती है। पुस्तकों से हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन तीनों प्राप्त होते हैं। कैसे कि जो किताब होती है वो हमें ज्ञान भी देती है, और जब हम थोड़े से दुखी होते हैं या हम थोड़ा सा सैड फील कर रहे हैं, ठीक है, अपसेट हैं, तो हमें मोटिवेशन देने का काम भी किताबें करती हैं। और कुछ किताबें जो है एंटरटेन भी करती हैं, जिनमें कहानियां, जोक्स, ठीक है, रिडल्स, पहेली वगैरह होती है। आगे बढ़ते हैं। यह हमारे विचारों को दिशा देती है, व्यक्तित्व को निखारती है। एक पुस्तक भले ही चुप रहती है, परंतु उसमें संचित ज्ञान सदियों तक जीवित रहता है। जो विद्यार्थी पुस्तकों से प्रेम करते हैं, वे न केवल पढ़ाई में अच्छे होते हैं, बल्कि अच्छे इंसान भी बनते हैं। इसलिए हमें मोबाइल, टीवी और गेम्स से में समय व्यर्थ करने की बजाय पुस्तकों की संगति करनी चाहिए। एक अच्छी पुस्तक हमें भीतर से समृद्ध बनाती है। समृद्ध मतलब होता है कि हमें ज्ञान से भरती है, ठीक है, ज्ञान से भरपूर करती है। जो एक अच्छी पुस्तक होगी उसकी यही विशेषता है कि वो हमें अंदर से बिल्कुल ज्ञान से भर देगी। अब आगे लिखा है प्रश्न उत्तर। लेखक ने पुस्तक को सच्चा मित्र क्यों कहा है? ठीक है, सच्चा मित्र क्यों कहा है, पहली ही लाइन में इसका उत्तर है कि पुस्तकें सच्चा मित्र होती है, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब भी एक अच्छी पुस्तक हमारा मार्गदर्शन करती है। तो हम ये लिखेंगे कि पुस्तक जो होती है, पुस्तक को सच्चा मित्र इसलिए कहा गया है क्योंकि जब सभी हमारा साथ छोड़ देते हैं, तो तब भी जो है पुस्तक हमारा साथ देती है। पुस्तक जो होती है कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती। आगे क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 2 है, पुस्तकें हमें क्या क्या देती हैं? पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं, हमें प्रेरणा देती है और मनोरंजन देती है। तो इसमें हम लिखेंगे ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन कराती है। मनोरंजन कराती है। आगे प्रश्न क्या है, आगे लिखा है कि पुस्तकें हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? तो इस पंक्ति का ये अर्थ है कि पुस्तकें जो होती हैं, पुस्तकें हमारे जीवन में निखार लाती हैं। ठीक है, हमारे जीवन में निखार लाती है और हमें जो है ज्ञान से भरपूर करती है। ठीक है, ये इसमें हम लिखेंगे। लेखक ने मोबाइल और गेम्स की तुलना में किस चीज को श्रेष्ठ माना है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा किताब को श्रेष्ठ माना है। ठीक है, किताब को श्रेष्ठ माना है। क्यों? क्यों? क्योंकि किताबें हमें ज्ञान से भर देती है। किताबें पढ़ने से हमारा समय नष्ट नहीं होगा। जिस तरीके से मोबाइल, टीवी और फोन पर जब गेम खेलते हैं तो हमें जो है समय हमारा व्यर्थ होता है, लेकिन जब हम किताब पढ़ते हैं तो किताब पढ़ने से हमारा समय व्यस्त नहीं होता, बल्कि हमें हमें जो है ज्ञान प्राप्त होता है। व्यर्थ शब्द का अर्थ लिखिए। व्यर्थ का मतलब होता है बेकार। ठीक है, बेकार। और ऊपर लिखा ही गया है कि यहाँ से हम लिख सकते हैं टीवी और गेम्स में समय व्यर्थ करने की बजाय यहाँ हम लिखेंगे टीवी और गेम्स में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक और प्रश्न आया है, ये हमारा पठित जो है, ये भी अपठित गद्यांश है। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है जी। पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। वे हमें ताजी हवा, छाया और फल देते हैं। पेड़ बारिश लाने में मदद करते हैं। मिट्टी को बहने से बचाते हैं। पेड़ों की खासियत है, जहां भी पेड़ होंगे वहां मिट्टी नहीं बहेगी। बारिश आएगी, पानी आएगा तो वो मिट्टी को उखाड़ कर नहीं ले जा पाएंगे। जानवरों और पक्षियों को पेड़ों से घर मिलता है। अगर पेड़ न हो तो धरती बंजर हो जाएगी। हमें सांस लेने के लिए ताजी हवा नहीं मिलेगी। इसलिए हमें पेड़ों को बचाना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो प्रश्न क्या लिखा है, अगर पेड़ न हो तो क्या होगा। अब यहाँ पूरे पैसेज में बच्चों यही समझाया गया है कि पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है अगर पेड़ न हो तो धरती बंजर हो जाएगी, हमें सांस लेने के लिए हवा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरी बात हम लिख देंगे यहाँ पर। अगर पेड़ न हो तो जो धरती है, धरती बंजर हो जाएगी। और क्या होगा, और हमें ताजी हवा नहीं मिलेगी। ये हो गया। आगे है हमें पेड़ों के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, हमें पेड़ों के लिए क्या करना चाहिए बच्चों, हम लिख सकते हैं हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। एक तो ये हो गया। और बच्चों जो पेड़ पहले से लगे हैं उन्हें काटना चाहिए नहीं चाहिए। हम लिख सकते हैं हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा। पेड़ों का जानवरों और पक्षियों से क्या संबंध है। अब यहाँ लिखा है कि पेड़ों का जानवरों से क्या संबंध है। पेड़ों से जो है क्या होता है, जानवरों और पक्षियों को, जानवरों एवं पक्षियों को घर मिलता है। घर मिलता है। पेड़ मिट्टी को किससे बचाते हैं, तो हम लिखेंगे पेड़ मिट्टी को बहने से बचाते हैं। बहने से, क्योंकि क्या होता है बच्चों कि यदि पेड़ नहीं होंगे तो पानी अपने साथ सारी मिट्टी को बहा कर ले जाएगा। पेड़ हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये ऊपर लिख ही दिया है। ठीक है, यहाँ हमने पहले लिख दिया क्योंकि पेड़ों से हमें ताजी हवा मिलती है। तो हम लिखें पेड़ हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पेड़ों से हमें ताजी हवा मिलती है। और क्या मिलता है, ताजी हवा के साथ साथ फल मिलते हैं, छाया मिलती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पेड़ों से हमें छाया, फल और ताजी हवा मिलती है। इसलिए पेड़ हमारे लिए
हमारे लिए आवश्यक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया गया है, अब हमारी टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, पहला प्रश्न है घोंगा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था। तो हम इसमें लिखेंगे कि घोंगा जो है सारी जिंदगी घोंगे ने उद्यान में बगीचे में बिताई थी। ठीक है, अब वो दीवार में एक छेद बन रखा था, अब वो उसमें से बार बार देखता रहता था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि घोंगा उद्यान से बाहर इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वह उद्यान से बाहर की दुनिया देखना चाहता होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि घोंगा उद्यान से बाहर इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वह बगीचे से बाहर की दुनिया देखना चाहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिड़िया को यह संसार कब कब छोटा लगा। तो हम लिखेंगे चिड़िया को यह संसार अंडे के अंदर घोंसले में और पेड़ की शाखाओं पर छोटा लगा। आगे बढ़ते हैं। प्राय सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है। क्योंकि बच्चों सुबह के समय पक्षी भी हमारी तरह जग जाते हैं, है ना। जैसे हम जगते हैं तो पक्षी भी क्या करते हैं, सूरज देवता जब निकलता है तो वो भी जो है अपना उठ जाते हैं और वो जो है चहचहाने लगते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं अपने की। आगे बढ़ते हैं। अब ग्रामर क्या दिया गया, व्याकरण में 5 अंक का है। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द पर गोला लगाइए। जशन लिख रहा है, गोला लगाना है, जशन ही क्या है इसमें संज्ञा शब्द। मैं कल शिमला जाऊंगा, इसमें शिमला जो है संज्ञा शब्द है। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द ढूंढकर लिखिए। राजेश कक्षा में सबसे ईमानदार लड़का है। तो बच्चों यहाँ पर ईमानदार जो है विशेषण शब्द है, ईमानदार। आगे है आज हमने सुंदर उद्यान देखा। तो सुंदर जो शब्द है बच्चों वो एक विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द को हम विशेषता वाला शब्द भी कहते हैं, विशेषता वाला शब्द, क्योंकि जो विशेषता वाला शब्द होता है वो विशेषता बताने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द ढूंढ कर लिखिए। मनीषा पतंग उड़ा रही है। तो मनीषा क्या है, यहाँ पर मनीषा जो है स्त्रीलिंग है। और अरविंद झूला जो है झूलता है, यहाँ पर अरविंद और झूला और पतंग ये तीनों पुल्लिंग है बच्चों, पुल्लिंग शब्द है। सिर्फ मनीषा क्या है, स्त्रीलिंग है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। क्रिया छांटनी, क्रिया मतलब काम वाला शब्द। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो उड़ना क्या है, काम वाला शब्द है। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। तो खिले जो शब्द है वो क्रिया शब्द है। निम्नलिखित वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। तो विराम चिन्ह लगाना है। विराम चिन्ह कौन कौन से, या तो प्रश्नवाचक, या कोमा, या फिर पूर्ण विराम, या फिर विस्मयबोधक। तुम्हारी यात्रा कैसी रही, कैसी आ गया मतलब प्रश्न पूछा गया है, तो इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक आएगा। सीमा अपने दादा के साथ बाजार जा रही है। इसमें कोई प्रश्न नहीं है, साधारण सा वाक्य है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। रचनात्मक लेखन दिया गया है। नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर उसके बारे में 5 वाक्य आपको लिखने हैं, या फिर मेरा परिचय के बारे में आप 5 पंक्तियां लिखेंगे। चलिए पहले चित्र देख लेते हैं। चित्र दिया गया है, चित्र क्या है आप देखेंगे कि एक सुंदर सा जो है
गांव का चित्र है। ठीक है, यहाँ पर जो है बच्चे मिलकर स्वच्छता साफ सफाई कर रहे हैं। चित्र में एक पेड़ दिखाया गया है, दो घर हैं, झोपड़ी हैं, ठीक है, और एक रास्ता है। इसके साथ साथ सुंदर सा एक हम कह सकते हैं कि मैदान है। ठीक है, बच्चों ने एक बच्चा झाड़ू लेकर सफाई कर रहा है, दो बच्चे मिलकर जो है कूड़ा जो है डस्टबिन में जो है कूड़ेदान में डाल रहे हैं। तो बच्चों इस तरीके से आप इस के बारे में आप खुद से लिखेंगे। ये जो प्रश्न है ये आपकी क्रिएटिविटी पर आधारित है कि आप किस तरीके से इस चित्र को देखते हैं और आप जो है लिखते हैं। ये आपने खुद से करना है। आगे बढ़ते हैं। मेरा परिचय के बारे में भी आप खुद से लिखेंगे, क्योंकि आपने फाइनली खुद ही लिखना है। इसमें आप लिखेंगे मेरा नाम ये है, मैं इतने साल का हूँ, ठीक है, मैं एक लड़का हूँ या लड़की हूँ, वो लिखेंगे। आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, माताजी का नाम लिखेंगे, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आपका मनपसंद फूल क्या है, फल क्या है, क्या खाना अच्छा लगता है, कौन सा विषय अच्छा लगता है, सब्जेक्ट, वो सब आपने इसमें लिखने हैं। आपका जो है एम क्या है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो ये सब आपने इसमें लिखनी है। चित्र को जो है ध्यान से लिखेंगे, क्योंकि ये लिख सकते हैं कि आप इस चित्र में एक जो है मैदान दिखाया गया है, चित्र गांव का है। ठीक है, इस चित्र में दो घर बने हुए हैं, कुछ बच्चे मिलकर सफाई कर रहे हैं, एक बच्चा हाथ में झाड़ू लेकर झाड़ू लगा रहा है, दो बच्चे जो है क्या नाम लेते हैं, कूड़े को कूड़ेदान में डाल रहे हैं। चित्र में जो है सफाई करने का संदेश दिया गया है। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? आगे जो प्रश्न है वो वर्तनी से संबंधित प्रश्न है। वर्तनी हमारे पेपर में 5 अंक की आएगी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द पर गोला लगाओ। शुद्ध शब्द पर गोला लगाना है, तो यहाँ पर बच्चों ये इकट्ठा जो शब्द तीसरे नंबर पर यही शुद्ध है। दिए गए शब्दों के दुकान शब्द लिखिए। सिखाता, ठीक है, तो कविता में आया था लहराता और बल खाता। नीम कविता का ये वाक्य शब्द है बच्चों। उसमें लिखा गया था कि लहराता बल खाता नीम, ठीक है, सबको नेह सिखाता नीम, मनाए बनाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यदि आपको और पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। लगाएं भी लिख सकता है। चलिए आगे है, निम्नलिखित अंकों को हिंदी में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर 45 है, इसको हम लिखेंगे 45। 45, इसको हम लिखेंगे 39। ये हो गया। नीचे दिए गए शब्दों पर बिंदी या चंद्र बिंदु लगाइए। तो बच्चों जंगल पे हम लिखेंगे यहाँ पर बिंदी, और आंख जो शब्द है उस पे हम लिखेंगे चंद्र बिंदु। आगे नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। चकित, चकित का मतलब होता है हैरान, और नेह का मतलब होता है प्रेम या प्यार। तो इस तरीके से हमने इस सब को हल करना था। क्या क्या होगा? नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। तो चकित, चकित का मतलब होता है हैरान, आश्चर्य भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो 2 हो गए। नेह के भी 2 लिख दिए, प्रेम या प्यार। तो ये था बच्चों पेपर। आई होप आप सभी को पेपर समझ आया होगा। क्वेश्चन आंसर आपको जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करें, और जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जो है सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही आप जो है बेल आइकन को प्रेस भी करें, ताकि आने वाला अगली जो वीडियो होगी, नेक्स्ट पेपर जो होगा एग्जाम का डिस्कस करेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।